ईरान का हमला इतने बड़े पैमाने पर होगा, इसराइल को इसकी तवक्को बिल्कुल नहीं थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने जवाबी कार्रवाई के हवाले से किसी नतीजे पर ना पहुंचने के बायस अब फैसला जंगी कौंसिल को करने का इख्तियार सौंप दिया है, क्योंकि सहनी रियासत की काबीना और सियासी क़यादत में फूट पड़ गई और ताहाल जवाबी कार्रवाई की हिकमत अमली पर इत्तफाक नहीं किया जा सका। इसराइल की जंगी कौंसिल इसराइली वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, इसराइली दिफाई काबीना के रुकन पर मुश्तमिल है, जो ईरान पर जवाबी कार्रवाई पर हिकमत अमली तय कर रही है। इसराइली जंगी कौंसिल को ये इख्तियार मिलने पर इसराइल की कौमी सलामती के वजीर और वजीर खजाना ने शदीद एतराज किया है और काबीना अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। ईरानी हमलों से खौफजदा यहूदी रियासत के शहरी पहले हुकूमत की जानिब से ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ताखीर पर शदीद इज़्तिराब और बेचैनी का शिकार हैं और वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी काबीना के इजलास में ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए रोड मैप तय न होने पर सख्त अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। तमाम सूरत हाल के बाद इसराइल को ईरान के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए क्या कीमत चुकाना पड़ी। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुल्क के दिफाई फ़िज़ाई निज़ाम ने ईरान के 100 से ज़ायद ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही नकारा बनाकर फौजी तंसीबात और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया, लेकिन इन हमलों को रोकने में $1 अरब खर्च हो गए। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि ईरान के ड्रोन हमलों के दौरान इसराइली जंगी तैयारे फ़ज़ा में ही रहे, हवाई अड्डों पर नहीं उतरे ताकि उन ड्रोन का निशाना ना बने। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में दावा किया गया था कि ईरान के 99% ड्रोन और मिसाइलों को उर्दन की फजाओं में ही तबाह कर दिया था, इसलिए कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि ईरान ने 300 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से हमला किया था, जिसके बाद इसराइल ने अपने सबसे बड़े जंगी बेस न्यू अतीम एयरबेस को नुकसान पहुंचने का एतराफ करते हुए तस्वीर और वीडियो भी जारी कर दी हैं। हमलों के हवाले से ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल के इस अड्डे को निशाना बनाया जहां से दमिश्क के ईरानी सफारतखाने पर हमला किया गया था। ईरान ने 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि इसराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम करार दिया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फौज ने इसराइल पर हमले के लिए भेजे गए 80 से ज्यादा ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। मिसाइल और ड्रोन ईरान और यमन से भेजे गए थे। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल पर ईरानी हमले के मौके पर उर्दन और इसराइल ने तारीख में पहली मर्तबा फौजी तावन किया है। दूसरी जानिब उर्दन की हुकूमत का कहना है कि उन्होंने इसराइल के साथ फौजी तावन से इनकार कर दिया था और वाज़ेह किया कि इसराइल को ऑपरेशन के लिए फ़ज़ाई हदूद नहीं दी जाएगी और न ही उर्दन की फ़ज़ाई हदूद से ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को गुजरने देंगे। जबकि ईरानी हमले को नाकाम बनाने में इसराइल से तावन करने पर मुनाफिक इसराइली शहरियों ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला के लिए मोहब्बत भरे पैगाम जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर उर्दन के शाह अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करते हुए इसराइली शहरियों ने अपने प्यार भरे पैगामात में कहा है कि हमें तुमसे प्यार है। यहूदी रियासत की जानिब से फलस्तीनियों पर ताहाल हमले जारी हैं। मकबूजा फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इसमाइल हनिया की नन्ही पोती जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गई। हमास सरबराह की पोती मलिक हनिया ईद के रोज होने वाले इसराइली हमले में जख्मी हो गई थी। इस हमले में इसमाइल हनिया के 3 बेटे और पोते भी शहीद हो गए थे। इसराइली जहाजों ने ईद के रोज शुमाल मगरबी गजा के शाती महाजर कैम्प में इसमाइल हनिया के बेटों की गाड़ी को निशाना बनाया था। इसमाइल हनिया को उस वक्त बेटों और पोतों की शहादत की इतला दी गई जब वो खुद गजा से कतर लाए गए जख्मियों की अयादत के लिए अस्पताल में मौजूद थे। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dailycom.com।